बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी सेहत में बरकत डाले, आपकी रोज़ी में बरकत डाले और आपके दस्तरख़्वानों को हमेशा वसी रखे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। आज मैं बहुत चटखारेदार और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हट के रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। आज मैं शकरकंदी स्वीट पोटैटो जिसे भी कहते हैं उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। इतनी चटपटी बनती है और इतनी मज़ेदार बनती है, आप इसको खाएँगे ना तो खाते रह जाएँगे। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इमली लेनी है। ये देखिए मैंने थोड़ी-सी इमली ली है। इसको आपने पानी डाल के भिगो के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। गर्म पानी आपने इसके अंदर डालना है और इसको अच्छे से आपने इस तरह से पानी में मिक्स कर लेना है और इसको आपने एक साइड पे रख देना है। अच्छा जी, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, ये शकरकंदी है। शकरकंदी को आपने अच्छे से धो लेना है, इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह होती है उसको उतार देना है। अच्छा, मैंने ये थोड़ी-सी शकरकंदी ली है, आप क्वांटिटी में अगर ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। और एक तरफ मैंने देचकी ली है, उसके अंदर मैंने इस तरह से एक स्टैंड रखा है और उसके ऊपर मैं इस तरह से शकरकंदी को रख दूँगी। अच्छा, आपने ना स्टीम करनी है। मैं इसको स्टीम कर रही हूँ। इसको स्टीम जो करके इसको पकाने में, इसको खाने में मज़ा है ना, वो बॉयल करने में नहीं है। जब आप पानी में बॉयल करते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी मतलब इसका जो सारा टेस्ट है ना, वो ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो आप भी इसी तरह से स्टीम करके बनाइएगा और झटपट सी बनती है, कोई देर नहीं लगती और बहुत मज़ेदार और इतना टेस्ट आता है ना ऐसे, इसके जो अंदर टेस्ट है ना, वो ख़त्म नहीं होता ऐसे। तो जी, पानी मैंने थोड़ा-सा अंदर डाला है, ऊपर मैंने इस तरह से ढक्कन लगा के इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख के आपने इसको रख देना है। अच्छा जी, 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी हमारी जो शकरकंदी है, स्वीट पोटैटो है, वो गल चुकी है। ये मिनटों में गलती है, इसको बिल्कुल भी गलाने में इतना कोई टाइम या इतना मुश्किल नहीं होता। इस तरह से आप स्टीम देंगे ना तो ये स्टीम में खुद ब खुद ही गल जाएगी। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा जी, जब तक इसको प्लेट में निकाल रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अगर आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए। अच्छा जी, अब हम शकरकंदी को अलहदा से हमने रख दिया है साइड पे ठंडा होने के लिए। उतनी देर में ये देखें जी, जो इमली हमने भिगो के रखी थी उसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करके और इसके ऊपर से इसका जो गुठलियाँ वगैरह वो निकाल के साइड पे रखेंगे और इस तरह से छान के एक पैन के अंदर इसको, इसका जो पानी है ना, प्योर पानी, उसको हम निकाल लेंगे। अच्छा, आपने छान के इसको यूज़ करना है ताकि इसके अंदर जो इसकी गुठलियाँ वगैरह या इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो निकल जाए। अच्छा जी, हम इस तरह से पैन के अंदर इमली का पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में ये देखें जी, हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ मैंने डाला है गुड़। गुड़ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने धड़ा मिर्च ऐड की है। इसके बाद आपने जो नमक है वो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है और लाल मिर्च इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अच्छा, हमने ये थोड़े मसाले, क्योंकि मेरी शकरकंदी जो है ना वो कम है, तो मैंने उस हिसाब से ये 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाली है चीनी, व्हाइट शुगर। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, मैंने जो है ना वो थोड़ी शकरकंदी ली है तो मैं उस हिसाब से चटनी बना रही हूँ। तो अगर आप शकरकंदी ज़्यादा ले रहे हैं तो आप इस तरह से इमली की चटनी के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मैंने मसाले डाले हैं ना, इनकी क्वांटिटी को आप डबल कर लें, लेकिन आपने इसी तरह से बनानी है। अच्छा जी, इसको 1 मिनट तक पकाया है, ज़्यादा नहीं पकाना। पकाने के बाद इसको गाढ़ा करने के लिए जी, ट्रिक जो है वो आपके सामने है। आपने 1 टेबल स्पून लेना है इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है और आपने इस चटनी के अंदर हिलाते हुए, इमली के पानी के अंदर इस चटनी को गाढ़ा बनाने के लिए आपने ये कॉर्नफ्लोर का पानी डालते जाना है और ये खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखिए जी, इसका जो टेक्सचर है ना, वो जब इस तरह से आ जाएगा ना, थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा, तो बस आपकी इमली की चटनी तैयार है। ये इतनी टेस्टी है ना कि आप मजबूर हो जाएँगे मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करने पर कि वाह! क्या चटनी की रेसिपी बताई है। अब हम इस चटनी को एक बाउल में निकाल लेंगे। अच्छा, मौसम ऐसा है ना कि खट्टी-मीठी चीज़ें खाने को बहुत दिल करता है। अगर आप छल्ली भी बना रहे हैं ना घर में, तो छल्ली के लिए भी यही आप इमली की चटनी यूज़ करें, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, तब तक ये जो हमारी शकरकंदी है ये ठंडी हो चुकी है। अब हम शकरकंदी को इस तरह से छील लेंगे और छीलने के बाद आप ये देखिए जी, इसके दोनों किनारों से अच्छे से इसको इस तरह से छुरी के साथ कट कर लेंगे और इस तरह से ये साफ़ सी शकरकंदी आप इस तरह से एक साइड पे रख देंगे।
अब आप इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए जी ये देखिए मैं राउंड शेप में इसको कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से इसके अंदर जो धागे होते हैं ना, उसकी वजह से शकरकंदी टूट जाती है। तो आप इस तरह से राउंड शेप में हल्के हाथों से आप इस तरह से शकरकंदी को कट करेंगे ना, तो ये बहुत नीट तरीके से और बहुत क्लीन तरीके से कट होगी। तो जी अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि ये जो चटनी है ना, आप इसको बना के सेव कर सकते हैं फ्रिज में। आप इसको छल्ली के साथ, कॉर्न के साथ, बॉयल के साथ आप इस चटनी को यूज़ करें तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये बहुत ईज़ी रेसिपी है और बहुत ही यम्मी और बहुत ही चटपटी सी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। इस रेसिपी को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, इस रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। अच्छा जी, ये देखिए शकरकंदी को एक प्लेट में हमने रख लिया है। अब इसके ऊपर आपने हस्बे ज़रूरत जितना आप खट्टा पसंद करते हैं ना, आप नींबू निचोड़ लें। उसके बाद ये देखिए मैंने 1 टेबल स्पून इसके ऊपर चाट मसाला भरकर जो है ना वो डाल दिया है। अब ये जो इमली की चटनी है ना, ये हम इसके ऊपर इस तरह से ज़्यादा सी ऐड करेंगे और ये खट्टी मीठी सी, चटपटी सी, मज़ेदार सी, चस्कोरी सी जो शकरकंदी है ना, इसको हम स्वीट पोटैटो कहते हैं, ये आपकी बनकर रेडी हो चुकी है। इस मौसम में इतना मज़ा आता है ना इस तरह की चीज़ें खाने का। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।